8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन की एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुए, लेकिन अपने मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज गए तो आखिर गए कहाँ। दास टीवी की एक और नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 9 साल पहले मलेशिया एयरलाइन की एक जहाज MH370 को मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। प्लेन के अंदर कैप्टन जहारिया अहमद शाह, को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर मौजूद था। ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:41 पे फ्लाइट MH370 रूटिंग की मुताबिक टेक ऑफ किया और अगले 1 घंटे बाद बोइंग 777 साउथ चाइना सी के ऊपर 35,000 फीट के हाइट पर उड़ रहा था। तभी फ्लाइट के कैप्टन वियतनाम की होचिमिन सिटी के कंट्रोल स्टेशन को एक सिग्नल भेजते हैं और वियतनाम के एयरबेस इस्तेमाल करने का परमिशन मांगते हैं। लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ये फ्लाइट MH370 के डेली रूटीन का एक हिस्सा था। लेकिन अजीब बात तब हुई जब इसके सिर्फ 1 मिनट 43 सेकंड के बाद मलेशिया एयरलाइन का ये प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है। मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, इन चारों देशों को एयर कंट्रोल स्टेशन जो प्लेन की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे एकदम से शॉक हो जाता है। उसके बाद एयर कंट्रोल स्टेशन लगातार फ्लाइट 370 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे कोशिश बेकार साबित हुए। कोलालमपुर से बीजिंग का जर्नी सिर्फ 4 घंटा 35 मिनट का था। सबने सोचा 4 घंटे 35 मिनट बाद फ्लाइट 370 बीजिंग एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगी, लेकिन जब 370 बीजिंग एयरपोर्ट में लैंड नहीं किया तब एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। आखिरी बार जब फ्लाइट 370 से सिग्नल रिसीव हुआ था तब ये साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास थी। अब इस एरिया को पूरा छान लिया गया, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। इस पॉइंट पर मलेशिया गवर्नमेंट ने वहाँ का मिलिट्री को साथ में इंक्लूड किया। जब मिलिट्री रिकॉर्ड चेक किया तब मालूम पड़ा फ्लाइट 370 ने साउथ चाइना सी में अपना लास्ट लोकेशन के बाद एक राइट टर्न लिया था और फिर एक लंबी लेफ्ट टर्न लेते हुए मलेशिया की तरफ लौट गई थी। लेकिन मलेशिया में लैंड नहीं किया, बल्कि पूरी कंट्री को पार करते हुए पिनेंग आइलैंड से शार्प राइट टर्न लेके इंडियन ओशियन की तरफ जाते हुए मिलिट्री राडार में देखा गया। इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री राडार पे शो हुआ, ना ही किसी सिविलियन राडार में। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लान से जुड़ा हर शख्स यही सोच रहा था, प्लेन गए तो आखिर गए कहाँ। इस बात पर सबको तंग कर रही थी, आखिर प्लेन ने बीजिंग की अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन ढूंढ रही थी, वो इंडियन ओशियन की इस हिस्से में ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से यहाँ पर भी प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब तक पूरी दुनिया को ये हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई सारे कंट्री सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं था और ये इंडियन ओशियन की इस हिस्से पर क्रैश भी होता। इतनी बड़ी प्लेन है तो कोई ना कोई चीज पानी पर तैरता हुआ जरूर नजर आता। बाद में पता चला इस 6 घंटे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की पर्थ पे बना एक ग्राउंड स्टेशन फ्लाइट 370 और सैटेलाइट के बीच मॉनिटर कर रहे थे। जब पर्थ के ग्राउंड ने सारे डेटा को कैलकुलेशन किया और अंदाजा लगाया प्लेन की फाइनल लोकेशन इंडियन ओशियन की इस जगह पर होनी चाहिए, मगर सर्च टीम फिर भी हार नहीं माना और चप्पे चप्पे को छानती है। इतनी मेहनत के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन इसके 1 साल बाद 29 जुलाई 2015 को मेडागास्कर की रीयूनियन आइलैंड पर बीच के किनारे एक 2 मीटर लंबा मेटल की टुकड़ा मिलता है जो किसी प्लेन का लग रहा था। तब एक्सपर्ट से प्रूव हुआ ये फ्लाइट 370 का टुकड़ा है। इसे देखते हुए सर्च टीम ने आसपास कई देशों की बीचेस को छान मारा और उन्हें प्लेन की टोटल 31 टुकड़े मिले।
लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर के बारे में कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर का शक है कि प्लेन ही हाईजैक हुआ था, किसी को मानना है जानबूझकर क्रैश कर दिया गया। खैर असली रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशियन में गायब है और फ्लाइट 370 आज तक मिस्ट्री बन के रह गया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।